ये बच्चा रो क्यों नहीं रहा? हे माता जी महाराज, कोई अनर्थ मत करना। उठ बच्चे, उठ, प्लीज उठ जा, उठ जा, प्लीज। इसके हाथ में उठ, प्लीज उठ जा। उठना, उठना। सुना ना, देखो ना, तुम्हें बेटा हुआ है। जय, हेलो। हेलो भाभी साहब। हाँ जय, चुनरी मिली? हाँ भाभी साहब, भाभी साहब, हमारी बेटी मरी हुई पैदा हुई है भाभी साहब। मेरी बेटी चली गई भाभी साहब। मैं अपने हाथों में भी नहीं खिला पाया उसे, अभी तक ले गई वो। चुनरी कहाँ है? कैसी है? मैं अपने कमरे में भाभी साहब चुनरी को कैसे बताऊंगा मैं नहीं बता सकता। भाभी साहब, आप चुनरी बेहोश है भाभी साहब, आप प्लीज हो सके तो जल्दी आ जाइए। मैंने काको सर को बोल दिया, वो डॉक्टर को लेके आते ही होंगे। मैं दवाई लेकर आता हूँ, हमें एक और कोशिश करनी चाहिए। मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। आप प्लीज चुनरी के पास रहिए भाभी साहब, मैं जल्दी आता हूँ। हाँ, मैं अभी चुनरी के पास जाती हूँ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जय, कठे तुझे। जी साहब, वो डाकू, वो मृत डाकू और उसके साथीदार पुलिस के गिरफ्त में है। हमारी मातेश्वरी जी, तो बहुत अच्छा हुआ, इतना बड़ा खतरा ना टल गया। और तुम दोनों अठे क्या कर रहे हो? बटे सुनाना के पास क्यों ना हो तुम दोनों? वो बाबू सा, दुर्गा भूख के मारे बहुत रो रही थी और वैसे भी घर में डाकू आ गए थे, तो हम बस उसको चुप कराने में लगे थे, कहीं उसके शोर से वो लोग। अरे दुर्गा ठीक तो है ना? वो बिल्कुल ठीक है, अभी उसको सुला कर आ रहे हैं। आइए डॉक्टर साहब, आइए। अरविंद देवर जी, डॉक्टर? हाँ, चुनरी और सुनैना ने बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन उन दोनों की हालत बहुत खराब है। जय का फोन आया था हमारे पास, तो कोई दवाई लेने गया है, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। मैं डॉक्टर साहब को लेके आ गया हूँ। आप लोग मुझे प्लीज पेशेंट के पास लेके चलिए। हाँ डॉक्टर साहब, आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए जल्दी आइए डॉक्टर साहब, देखिए। जच्चा बच्चा ठीक है ना? ये बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर देखिए ना, प्लीज बच्चे को देखिए ना एक बार। ये छोरा बधाई हो, बाबा साहब बन गया तू। बावलों की तरह रो क्यों रहा है? चुनरी सही सलामत है, बहुत जल्द बहुत बड़ा जश्न मनाएंगे और इंतजाम करूंगा मैं। काको साहब, हमारा बच्चा जिंदा।
अरे संभाल के, संभाल के। मुबारक हो, छोरा हुआ है। बेटा बेटे को जना है दहेज दासी ने, नहीं दहेज दासी का बेटा कभी मारा वारिस ना हो सके। हमारी तो मरी हुई बच्ची पैदा हुई थी, फिर ये बेटा कहां से? मुझे माफ करना सुनैना। चुनरी अपना बच्चा खोने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसीलिए तुम्हारा बेटा उसे सौंपा है और उसकी मरी बेटी तुम्हारी झोली में डाल रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं सही कर रही हूँ या गलत, मुझे माफ कर देना। गुस्सा किए हमारा बच्चा, हमारा बच्चा मुबारक हो, छोरा हुआ है। गुरसा मत बच्चा। जा लाके छोरा दे, भागो दे। चुनरी हमारा बच्चा तो सुनैना, सुनैना, गुरसा आप जाइए, हमारी परवाह मत कीजिए। हे माता जी महाराज, सुनैना जीजा का बच्चा सही सलामत हो। सुनैना अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो, तुम्हारी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। वो कुछ बोल क्यों रही है? मेरे बच्चे माता वो हिल नहीं, रो भी नहीं रहे माता। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, उसे ठीक कर दो माता। माता मुझे मेरी बच्ची चाहिए माता।
मेरी और चुनरी की बेटी है। क्या बात है? तू बोल क्यों ना रही है? क्या बात है? वो डाकुओं के आने की वजह से सुनैना बहुत डर गई थी मासा। डिलीवरी के वक्त बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो गए। बच्ची मरी हुई पैदा हुई। बच्चा तो उस दहेज दासी का मरना था। जे दुख मारी बेटी के हिस्से कैसे आ गया? काकुसा, अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। बच्ची सामने रहेगी तो सुनैना की तबीयत और खराब होती रहेगी। तैयारी करवा दो। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, जय, चुनरी तो ठीक है ना? मैं उसे देख के आती हूँ। भाभी साहब, भाभी साहब, क्यों किया आपने ऐसा? क्या किया मैंने? आप अच्छे से जानती है कि मैं क्या बोल रहा हूं। आपने सुनैना दीदी का बेटा चुनरी की गोद में सौंप दिया और मेरी और चुनरी की बेटी सुनैना दीदी को सौंप दिया। क्यों किया आपने ये अदला बदली? क्यों किया आपने ऐसा? कैसी बात कर रहे हो जय? चुनरी के पास जो बच्चा है वो अपना खुद का है। उसका बच्चा है, तुम दोनों का बच्चा है। यही बात आप मेरी कसम खाकर बोलिए भाभी साहब। अगर आपने झूठ बोला तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगी। खाइए कसम भाभी साहब, जवाब दीजिए। चुनरी ने बचपन से लेके आज तक सिर्फ दुख देखा, खुशी का एक पल भी उसके नसीब में कभी नहीं आया। इस बच्चे के लिए भी उसने क्या कुछ नहीं सहा, लेकिन भगवान ने उससे ये खुशी भी छीन ली। इसीलिए अब मैं उसे और दुखी नहीं देख सकती जय। इसीलिए मैंने उसकी झोली में ये खुशी डाल दी। इस बार उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए ना। जो दीदी के साथ हुआ वो क्या वो अन्याय नहीं है भाभी साहब? नहीं, ये आपने बहुत गलत किया है। सुनैना दीदी के हिस्से की खुशी आप चुनरी को नहीं दे सकती भाभी साहब, नहीं दे सकती। बहुत गलत किया आपने ये। मैं चुनरी को सब कुछ जाके बता दूंगा। ये हमारे हिस्से का दुख है, हम दोनों मिल बांट के सह लेंगे। नहीं। पर दीदी को उनके हिस्से की खुशियां मिलनी चाहिए। ये हमारी किस्मत है भाभी साहब की, हमारी किस्मत में संतान का सुख नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम दीदी से उनके बेटे की खुशी छीन लें। चुनरी को सच जानना होगा, उसको सब कुछ साफ साफ बता दूंगा मैं। जय चुनरी को कुछ मत बताना, वो टूट जाएगी। जय, वो टूट जाएगी। मलाडे सर चुप हो जा। नहीं नहीं रोते। क्या हुआ बाबू? क्या हुआ? थारी माँ को बता, क्यों रो रहा है? चुप हो जा बाबू। चुनरी, कुंवर साहब देखिए ना, कब से रो ही जा रहा है, चुप ही ना हो रहा है और हमारा दूध भी ना पी रहा है, जैसे अपनी माँ को पहचान ही ना रहा हो। लीजिए कुंवर साहब, चुप कराइए इसे। कुंवर साहब लीजिए ना, इसे चुप कराइए ना।
कुंवर साहब, आप इतने परेशान लग रहे हैं। सुनैना जीजा तो ठीक है ना? उनका बच्चा तो ठीक है ना? क्या हुआ उन्हें? बेटा बेटी? सुदीप, रोहित जी की बात सही साबित हो गई। उन्होंने कहा था ना कि घर में सिर्फ एक ही बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। वो बात सच हो गई चुंदरी। इस हवेली में सिर्फ एक ही बच्चे की किलकारी गूंजेगी। किसी एक की कोख को बच्चे का सुख मिलेगा और दूसरे की कोख उजड़ जाएगी। चुंदरी संभालो अपने आप को। तुम ठीक हो ना? मतलब सुनैना जीजा का बच्चा। सुनैना जीजा का बच्चा मर गया। जी क्या अनर्थ हो गया कुंवर साहब? नहीं चुंदरी, बच्चा हमारा। चुनरी, एक मिनट इसको संभालो। नहीं जी डॉक्टर। मिस्टर जय, मैंने चुनरी की रिपोर्ट स्टडी की है। जैसे घबराहट और डर के माहौल में उनकी डिलीवरी हुई है, उनकी कंडीशन बहुत नाजुक है। ऐसे में कोई भी छोटा मोटा सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इसीलिए आपको उनका खास ख्याल रखना होगा कि उनके आसपास का माहौल शांत हो। उनको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। मैं कुछ दवाइयाँ भिजवा रही हूँ, आप उनको रेगुलर देते रहिएगा। समझ गए ना मेरी बात? उनको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जी डॉक्टर। चुन्नी हिम्मत रख, चुन्नी डॉक्टर आ रहे हैं। चुन्नी ठीक हो जाएगा। चुन्नी नहीं, मैं ऐसी कंडीशन में चुनरी को सच नहीं बता सकता। एक बार इसे खो चुका हूं, दूसरी बार का रिस्क नहीं ले सकता। कुंवर साहब, किसका फोन था जो आप इतना सोच में पड़ गए? डॉक्टर का फोन था चुनरी। उन्होंने कहा है कि तुम अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना, और उन्होंने दवाइयाँ भिजवाई है, वो टाइम टू टाइम लेनी है। कुंवर साहब, आप डॉक्टर साहब के फोन से पहले कुछ कह रहे थे कि हमारा बच्चा ना, क्या कह रहे थे आप? मैं बस यही कह रहा था चुनरी की भले ही सुनैना दीदी ने अपना बच्चा खोया हो, पर यह दर्द हम सब का है। हमें ही उन्हें इस दर्द से बाहर निकालना है। बस यही कह रहा था चुनरी। काश मैं उनका सारा दर्द खुद पर ले पाती। माताजी महाराज कभी न जाने कैसा न्याय कि एक माँ की तो गोद भर दी, पर दूसरी माँ ने अपना बच्चा खो दिया। काम हो जाएगा,
इस बच्चे की सच्चाई किसी को पता नहीं चलेगी कि असल में ये गौरावत परिवार की बेटी है। ये अपनी खानदानी हवेली में पैदा जरूर हुई है, पर इसकी किस्मत में गरीबी के फाके हैं, कच्चे मकानों में पलना लिखा है और दुनिया भर की ठोकरें लिखी हैं। ये रहा आपका इनाम। धन्यवाद साहब। किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, काम जैसा बोला वैसा ही होना चाहिए। जी सर। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.